ऐसी रिपोर्ट आपने आज तक नहीं देखी होगी, जो कि पहली बार पीएम मोदी के वर्किंग स्टाइल के बारे में एक एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात हम आपको बताने जा रहे हैं। पिछले 1000 घंटे में पीएम मोदी ने क्या क्या किया, सबकी मेगा डिटेल है इस रिपोर्ट में। पीएम मोदी 18 घंटे काम करते हैं, ये तो आपने सुना होगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो इससे भी ज्यादा देर तक एक्टिव रह सकते हैं। पिछले कुछ महीनों से पीएम मोदी एक के बाद एक मीटिंग करते आए हैं, प्रेजेंटेशन देखते हैं और अधिकारियों से प्रोग्रेस रिपोर्ट लेते हैं। पिछले 1 महीने में पीएम मोदी ने ऐसे ऐसे फैसले लिए जिसका देश की आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक मोर्चे पर असर दिखा और भारत के लोगों की आर्थिक और सामाजिक तरक्की हुई। पिछले 1000 घंटे में पीएम मोदी 50 से ज्यादा मीटिंग कर चुके हैं। ऐसी हर बैठक में कम से कम 10 से 15 अधिकारी शामिल होते थे। पीएम मोदी ने इन बैठकों के जरिए भारतीय इकोनॉमी को सुधारने का सुपर प्लान तैयार कर लिया है। पीएम मोदी के सामने इस वक्त कितनी चुनौतियां हैं, देखिए और समझिए। पहली चुनौती है कोरोना से निपटना। दूसरी चुनौती है चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों से निपटना। तीसरी चुनौती है भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारना। चौथी चुनौती है असम और बिहार में आई बाढ़ से लोगों को बचाना। पांचवी चुनौती है सियासी विरोधियों के हमले का जवाब देना। एक साथ पीएम मोदी 5 मोर्चे पर लड़ रहे हैं और काम कर रहे हैं। पीएम मोदी के वर्किंग स्टाइल को अच्छे से और समझना है तो थोड़ा पीछे चलिए। जब 3 जुलाई को सुबह 8 बजे पीएम मोदी लद्दाख में फॉरवर्ड बेस पहुंच गए और रात के 9 बजे दिल्ली में अधिकारियों के साथ मीटिंग करते नजर आए। पिछले 1000 घंटों में 50 मीटिंग के दौरान पीएम ने कोरोना से निपटने की तैयारी पर अधिकारियों से रिपोर्ट ली है। जहां कमी थी उसे दुरुस्त करने का ऑर्डर दिया, तो बाढ़ के हालातों पर भी उनकी नजर रही और राज्यों को केंद्र से मदद का ऐलान किया गया। पीएम के सामने सबसे बड़ा टारगेट है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को छूना। इकोनॉमी बढ़ेगी तो रोजगार भी बढ़ेगा और रोजगार बढ़ेगा तो देश की तरक्की होगी। कोरोना काल से हुए नुकसान की भरपाई की पूरी तैयारी कर चुके हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी ने नारा दिया है आपदा को अवसर में बदलने का। दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियों ने सभी मुल्कों की अर्थव्यवस्था नीचे जाने का अनुमान लगाया। कई एजेंसियों ने भारत की ग्रोथ को 5 से 6% नेगेटिव आंका। 50 बैठकों में कौन कौन से मुद्दे पर इसे ठीक करने के लिए पीएम मोदी ने चर्चा की है, अब उसे समझिए। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने और उनके डेवलपमेंट पर पीएम मोदी का जोर रहा। सड़क, पावर सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर में सुधारने पर जोर रहा। देश में टैक्स सिस्टम में भी सुधार लाने पर पीएम मोदी ने चर्चा की। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने पर भी पीएम मोदी की बातचीत हुई है। बंदरगाहों पर जमीन के इस्तेमाल पर पीएम मोदी का फोकस रहा। पीएम ने अधिकारियों को टेक्नोलॉजी को पब्लिक फ्रेंडली बनाने को कहा है। पीएम मोदी ने ऑनलाइन लर्निंग पर भी जोर दिया। कोरोना काल में पीएम की इन स्ट्रेटजी और पॉलिसी का ही नतीजा रहा कि चीन और अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों से जहां निवेश घटा, वहीं दुनिया में भारत में निवेश बढ़ता रहा। गूगल ने भारत में $10 अरब का इन्वेस्टमेंट किया है। फेसबुक ने $5.7 अरब का इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी कर दी है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी वॉलमार्ट ने $1.2 अरब का निवेश किया है। आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन ने $1 अरब का निवेश किया है। किया मोटर्स, हुंडई, थॉमसन, सैमसंग और क्वालकॉम के साथ साथ हिटाची और वीवर्क ने भी भारत में इन्वेस्ट किया है। अप्रैल से अभी तक $20 बिलियन का भारत में निवेश आ चुका है। यानी जब पूरी दुनिया कोरोना काल में लॉकडाउन में थी तो भारत में दनादन निवेश आ रहा था और यह पीएम मोदी की एक्सक्लूसिव पॉलिसी का ही नतीजा था।